तो आइए आज हम लोग देखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है ना। इसमें हम लोग सिर्फ देखेंगे आज, यानी 1 मिनट, हम इसमें सिर्फ प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, बस ये दो विधि के बारे में जानेंगे। दोनों में से कोई एक विधि द्वारा हल करना आ ही जाएगा, ठीक है, एग्जाम में। कभी कभी वृज गुणनखंड भी रहता है, कोई बात नहीं, हम इसके बाद वृज गुणनखंड विधि का लेकर के आएंगे वीडियो। तो और आप लोग को अगर कोई चीज का वीडियो चाहिए तो आप लोग उस टॉपिक का नाम या एक्सरसाइज ऐसे करके कुछ भी लिख करके हमें कमेंट कर दो, हम बना देंगे वीडियो, ठीक है। तो पहला है x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 विलोपन विधि द्वारा हल करना है, ठीक है। आइए प्रारंभ किया जाए। क्या है x + 3y = 6, x + 3y = 6, पहला समीकरण। दूसरा है 2x - 3y, 2x - 3y = 12, समीकरण नंबर 2। ये क्वेश्चन दिया है, चलिए इसको सोल्व करेंगे हम लोग। तो x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। जब विलोपन विधि रहेगा तो ऐसे कर देंगे, जो भी लाइन खींचे हम, और देखेंगे कि कोई कटने वाला है तो +3y - 3y कटने वाला है, तो इसमें चिन्ह बदलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और 2x है 1x, दोनों प्लस में है तो कितना हो जाएगा आपका, 1 मिनट, आपका हो जाएगा 3x और बराबर इधर 12 और 6 कितना, 18। तो x = 18/3, 3 × 6 = 18। x बराबर कितना आ गया, x = 3 आ गया, ठीक है। अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में समीकरण 1 क्या है, x + 3y = 6, लिख देंगे x + 3y = 6। x को हटा करके x की जगह आया है कितना, अरे 3 × 6 = 18, क्या बात है, 6 है ना, यहाँ तो 6 है, तो चलिए x की जगह 6 देते हैं, + 3y = 6। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 3y, समीकरण तो आता ही है, 6 ई उधर गया था माइनस का 6 पक्षांतर होगा तो चिन्ह बदल जाता है साइड चेंज पे। 3y = 6 में 6 गया 0 और y बराबर 0/y के पीछे क्या है, जो भी गुणांक में रहता है वो बट्टा में आता है। ऊपर में 0 है, नीचे में कोई भी संख्या हो कट के 0 आएगा, तो y बराबर कितना आ गया, 0। तो लिख सकते हैं हम लोग, अतः x = 6, y = 0। चलिए प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। x + y = 14, x + y = 14 और दूसरा समीकरण x - y = 4, x - y = 4। विलोपन विधि द्वारा ही इसका भी हल करना है। तो इसमें सॉल्यूशन के बाद इतना हम नहीं लिखते हैं, इसको एक बार और आप लोग लिखिएगा, उसके बाद जो मैं अभी कर रहा हूँ कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से काट देते हैं, x कितना, 2x, 14 4 18, इसलिए कि दोनों प्लस में है तो जुट ही जाएगा ना। तो x = 18/2 कटा तो 2 × 9 = 18, x बराबर क्या आ जाएगा, 9। बस x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो x का मान समीकरण 1 में, याद रखिएगा जो समीकरण आपको छोटा लगे उसमें रखिएगा मान, तो जल्दी बनेगा। और बड़ा वाला में रखिएगा तो विलोपन विधि के दौरान बड़ा वाला में रखिएगा तो कभी कभी फंसी हो जाता है, तो छोटके में रख लीजिएगा। x + y = 14 है ना, x + y = 14, x को हटा करके यहाँ 9 लिख देते हैं, + y = 14, y = 14 और इधर ये उधर गया तो माइनस का 9, y = 14 में से 9 गया तो 5, तो लिख देंगे वही, अतः x = 9 और y = 5, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा
2 प्रश्न सोल्व हो गया। आते हैं तीसरा में। तीसरा 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 प्रतिस्थापन विधि देख लीजिए। यहाँ देखिए प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन है 0.2x, 0.2x क्वेश्चन संख्या 3 है, और प्लस 0.3y बराबर 1.3, और दूसरा है इधर बराबर कितना छोटा है वो 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। एक काम करेंगे, सबका दशमलव उड़ाना चाहते हैं तो बट्टा में 1 लगाइए, और एक जब ये दशमलव उड़ाएगा तो दशमलव का 1 अंक है तो 1 0। सेम कंडीशन है हर जगह, सेम कंडीशन है, देख लीजिए। और देखिए यहाँ पे बराबर है ना ये, इसलिए सब 10 अपना आप में कट जाएगा, ठीक। ऐसा मत समझिएगा ये 10 इसको काट रहा है इसको, नहीं नहीं, ये बराबर है यहीं से कट रहा है, सब बराबर की सेम, दोनों साइड अगर चिन्ह सेम रहता है तो कट जाता है। तो आइए यहाँ दशमलव से पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं, 2x, एक नया समीकरण प्राप्त हो गया, 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 1। और समीकरण 2 आ गया हमारे पास, 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब जो छोटा लगे उससे पहले सोल्व कर लेते हैं। प्रतिस्थापन में क्या होता है, वो समीकरण लीजिए, तो देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर के 13, तो 2x बराबर के 13, ये उधर जाएगा तो माइनस के हो जाएगा आपका 3y, और x बराबर 13 माइनस के 3y, अब बट्टे के x के पीछे जो 2 था वो यहाँ पे, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। करेंगे 2 समीकरण है हमारे पास तो अगला आपको 3 ही मानेंगे ना, और x का ये वैल्यू आ गया करेक्ट, अच्छा फाइनल वैल्यू नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ आ गया। तो ये x का जो मान है वो 2 में रखेंगे, 2 में इसलिए रखेंगे कि 1 से सोल्व किए हैं, ठीक है। अगर 2 से सोल्व करते तो 1 में रखते, और 1 से सोल्व करेंगे तो 2 में रखेंगे, और उसके बाद कोई सटीक वैल्यू आ जाएगा तो वो वैल्यू डायरेक्ट समीकरण 3 में रख देंगे, बन जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं x का मान समीकरण 2 में, इस जगह हम 1 में नहीं रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने 2 को सोल्व किया, तो 2 क्या है, 4x प्लस 5y बराबर है 23। अच्छा से देखिएगा आ जाएगा, तो 4 इंटू एक्स, एक्स क्या है 13 माइनस 3y बट्टे 2, 13 माइनस 3y बाय 2 करके है, और प्लस 5y है यहाँ देख लीजिए, दे दीजिए प्लस 5y बराबर के 23 दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ 2 दूना 4 कट जाएगा, तो ये 2 इसको गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, 13 दूना के 26 माइनस 3 दूना के 6y, अब प्लस ये वाला है 5y बराबर के है 23। अब एक काम करते हैं, 26 माइनस 6y में से 5y जाएगा तो माइनस 1y बचेगा, और बराबर 23, तो इधर हो गया आपका 26, ये इधर आ गया तो माइनस का हो गया 23, और ये उधर चला गया, ये बराबर के इस साइड चला गया तो प्लस में हो गया y, 26 में से ही 23, 24 25 26 3 ना, तो 3 बराबर y। अगर आप इसको चाहते y इधर लिखे और 3 इधर, तो या लिख दीजिएगा सिर्फ या, और y बराबर 3 हो गया। तो y का जो मान है मैंने अभी बताया, जो भी मान आएगा एक सटीक, चाहे वो x का रहे या y का, उस सबसे मतलब नहीं है। प्रतिस्थापन विधि में एक का सटीक मान आया तो समीकरण 3 में डाल दीजिएगा, हो गया। तो y का मान समीकरण 3 में, ठीक है। समीकरण 3 क्या है, x, देखिए समीकरण 3 है x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, x बराबर 13 माइनस 3y बटे के 2, तो 13 माइनस 3, इस बीच में कुछ नहीं तो गुना है, इंटू छुपा हुआ रहता है, y की जगह क्या आया है तो 3 आया है, यहाँ देखिए y की जगह 3 आया है, बट्टे में क्या देंगे 2। चलिए आते हैं आगे, 13 माइनस 3, 3 तिहाई पहले गुना करेंगे
बोर्ड मास के हिसाब से, बट्टे 2, 13 में से 9 गया था कितना 4, बट्टे 2 कटा तो 2, तो y बराबर आ गया 2। तो लिख दीजिएगा अतः करके ऐसे x बराबर, ओ सॉरी यहाँ y बराबर क्यों आएगा, y के तो मान ही रखे हैं, ये x के साथ चलता है ना, x बराबर तो x, तो लिख दीजिएगा x बराबर 2 और y बराबर 3। ठीक, इस प्रकार हमारा ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आते हैं हम अगला क्वेश्चन में। √2x है ना, बड़ा ही अच्छा सवाल है। जब बच्चे लोग रूट में देखता है सवाल तो डर होने लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, रूट में रहने के बाद तो और आसान हो जाता है, समझे। √2x प्लस √3y बराबर 0, इस समीकरण 1 है। और समीकरण 2 है रूट में 3x माइनस रूट में 8y बराबर 0, ये है समीकरण 2। अब समीकरण किसी से भी सोल्व करेंगे तो 1 से सोल्व करते हैं। समीकरण 1 से क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0, तो रूट में 2x बराबर ये 0 आई, इधर गया तो माइनस का 3y, क्योंकि रूट में 3 है। ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, चलिए एक बार लिख देते हैं नीचे। रूट में 2x बराबर, एक बात बताइए, प्लस में है तो बराबर की साइड आएगा, 0 है 0 को छोड़ दीजिए, इधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा √3y। अब यहाँ पे x बराबर माइनस √3y, अब बट्टे में x के पीछे क्या है √2, तो यहाँ पे दीजिए √2। बस इसको समीकरण क्या मानना है, 3 मानना है। पहले कि इसका भी हल हमको प्रतिस्थापन विधि द्वारा करना था। तो चलिए x का मान रखते हैं, x का मान समीकरण अभी अपना मन से नहीं रख सकते हम, इसलिए कि समीकरण 1 को ठीक किया तो 2 में ही रखना होगा। तो समीकरण 2 है √3x माइनस √8y, √3x माइनस √8y बराबर 0 है। तो यहाँ पे √3 है, ठीक है, और 1 में देखिए x को हटाया क्या है माइनस √3y, अब बट्टे क्या है रूट में 2, अब माइनस यहाँ बाहर में मतलब क्या है रूट में 8y बराबर के है 0। अब एक बात बताइए, √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई क्या हो जाएगा 9, 9 के वर्गमूल होता है 3, तो आप दीजिए 3, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, क्या बात है आज दिमाग खराब चल रहा है, ये माइनस है तो माइनस दीजिए, और दोनों में से 3, ये y बट्टे में √2, अब माइनस इधर क्या हो जाएगा आपका रूट में 8y बराबर के 0। आइए यहाँ एलसीएम ले लीजिए थोड़ा, √2 हो जाएगा, ठीक, √2 से √2 जब चलिए जाएगा तो क्या बचेगा -3y, और यहाँ माइनस है तो माइनस दीजिए। एक बात बताइए, √2 में √8 से गुना करें तो 8 दूना 16, 16 के वर्गमूल 4, और 4 के साथ y चिपकल रहेगा, तो 4y बराबर के 0, ठीक है। -3y माइनस 4y मिलके माइनस के हो गया आपका 7y बराबर, इसके बट्टे में कुछ नहीं था तो 1 मान लो, तो 1 मान लो, तो एक बात बताओ -7y में 1 से गुना करोगे तो सेम रह जाएगा, और √2 में 0 से गुना करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक। तो y बराबर 0 बट्टे -7, एक मिनट, y बराबर 0 बट्टे -7 कटा तो 0, तो y बराबर हमारे पास क्या आ गया 0। अब किसी एक चीज का सटीक वैल्यू आने पर सीधे किस में रखते हैं तो 3 में रखते हैं मान, जिसका मान आया है उसी का मान रखेंगे ना भाई। y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या कहता है x बराबर, देख लीजिए x और माइनस √3y अब बट्टे 2, रूट में है क्या, रूट में है, तो माइनस का √3, इस बीच में कुछ भी नहीं तो क्या देना पड़ेगा यहाँ पे गुना, y की जगह 0 आया, बट्टा में √2 है,
अब एक बात बताओ, जीरो से कुछ में गुना करें तो जीरो, बट्टे में √2, ऊपर में जीरो होना चाहिए, बाकी बट्टा फट्टा में कुछ हो उससे कोई दिक्कत नहीं, ये कट के जीरो आएगा। तो x बराबर क्या आ गया, 0 लिख सकते हैं। अतः x बराबर 0 और y बराबर कौन सी है, 0 है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आप लोग के पास वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे। सुबह शाम वीडियो डाला जाता है हमारे चैनल पर, सुबह में लगभग 6 से 7 के बीच, और शाम में भी 5-6 बजे तक वीडियो चला जाता है। अब लास्ट सवाल बचा है, सवाल नंबर 5। आज का वीडियो थोड़ा छोटा होने जा रहा है। x - y बराबर 3, ये वह समीकरण 1, और x/3 प्लस y/2 बराबर के 6। इसको हम कैसे भी करके सोल्व कर सकते हैं, पता है। अच्छा है तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ 3 × 6 LCM लेकर के भी इसको हम सोल्व करके रख सकते हैं। लेकिन चलिए हम सीधे बना के देखते हैं। ठीक, ज़्यादा दिक्कत आएगा तो चेंज कर देंगे। समीकरण 1 से लीजिए, तो समीकरण 1 क्या है, x - y बराबर 3। ठीक, तो x बराबर 3 प्लस का हो जाएगा आपका y। ठीक है ना, इसको समीकरण 3 मान के चलिए। अब तो x का मान समीकरण आपको 2 में ही रखना होगा, इसलिए कि आपने 1 को सोल्व किया है। समीकरण 2 में रखने पर यहाँ लिख लीजिएगा। समीकरण 2 क्या है, तो x/3 प्लस y/2 बराबर के 6। x हटा करके x की जगह पर 3 + y, तो 3 + y बट्टा में है 3 प्लस y/2। फिर से वही काम करना पड़ ये गया हमको, ऊपर में ही कर लेते तो ठीक रहता। देखिए एलसीएम फिर से 3 × 6 लेना पड़ा, 3 दूना, ठीक है। तो 3 दूना 6 हो गया। तो एक बात बताइए, 3 से 6 में भाग लगाया, 2 मरतबे कटा 2, 3 दूना 6 यहाँ पे आ जाएगा, गुना करेगा ना 3 दूना 6, तो यहाँ 2 आ गया कट के, तो 2 इसको भी गुना करेगा, इसको भी, तो प्लस के क्या हो जाएगा 2y प्लस 2 3 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3y बराबर 6 बटा में कुछ नहीं तो 1, 3 2 5y, 6 + 5y, 1 में 6 + 5y बराबर 1। इसको गुना करेगा, यानी कहने का मतलब है, देख लीजिए पहले, या तो लिख देता हूँ पूरा भाई, 6/1, 1 से इनसे गुना होगा तो 6 प्लस क्या रह जाएगा 5y, अच्छा था 1 36, तो 5y बराबर 36, ये रह जाएगा तो मैंने इसका 6, तो y बराबर 36 में 6 गया तो 30, y के पीछे क्या छोड़ दिए तो 5 छोड़ दिए, तो 5 यहाँ 5 6 31, तो y बराबर आ गया 6। y का मान समीकरण 3 में पुट कर दीजिए, y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 3 + y, x बराबर 3 + y, तो x बराबर 3 + y का मान कितना है 6, तो x बराबर क्या हो गया 6 3 9 लिख दीजिएगा, अतः करके x बराबर 9 और y बराबर 6। ठीक, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। ये रहे हमारे 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं कि आप अगर पूरा अच्छे से देखे होंगे शुरू से वीडियो को, तो 5 के 5 आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों से हम।